चलिए देखिए, पिछला क्लास में हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा किए थे। आप लोग जिसका क्लास छूटा हुआ है आप लोग का, आप लोग पिछला क्लास का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक। उससे आपका कवर हो जाएगा। जो पिछला क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे वो हम, ठीक। उसमें आपको बोले थे कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए मेनली रूप से दो विधि है, एक बीजगणितीय विधि और एक ग्राफीय विधि। बताए थे ना, बीजगणितीय विधि में लगभग 5 या 6 टाइप्स है ना। उसके पहले ग्राफीय विधि, ठीक। ग्राफीय विधि से पहले हल कर लेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, ठीक ना। तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले थोड़ा बहुत आपको 11th क्लास में जो ग्राफ पढ़ना था, 11th क्लास में ग्राफ बोले या तो निर्देशांक ज्यामिति है ना। 11th क्लास में आप 11th क्लास बोले, सॉरी 9th क्लास में हो, 9th क्लास में आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना था। आप लोग को एक क्लास आगे चल रहा है ना ये। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना था आपको कार्तीय तल के बारे में, याद है। निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज पढ़ना था, वो क्या? कार्तीय तल, जिसको हम लोग कार्टेजियन प्लेन कहते हैं, ठीक। कार्टेजियन प्लेन कहते हैं। सो मोटा मोटी बात यही था कि कोई भी समतल में कोई भी दो रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटता है, इस तरीका से काटता है, इस पे समकोण पर, तब कार्तीय तल बनता है ना। क्या बनता है? कार्तीय तल, ठीक। अब उसमें बेसिक फंडा इसका यही था, ए वाला लाइन को हम इसको एक्स अक्ष कहते थे। इसको क्या कहते थे? एक्स अक्ष कहते थे। और इस लाइन को क्या कहते हैं बाबू? वाई अक्ष इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। इस वाला लाइन को एक्स अक्ष, इस वाला लाइन को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। यहाँ पे आपको 9th क्लास में ही ये चीज आपको बताया भी गया था कि ये जो साइड होता है ये धनात्मक मान को गेन करता है, ये जो साइड होता है ये भी धनात्मक मान को गेन करता है। इस पे कैसा मान? इस पे ऋणात्मक रहता है, इस पे कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है ना। ए वाला पॉइंट को मूल बिंदु बोलते थे। इसका निर्देशांक 0 और क्या होता था? 0। अब पॉजिटिव वैल्यू जो भी रहेगा इस लाइन पर रहेगा, इस लाइन में भी कैसा वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। इधर रहेगा तो कैसा वैल्यू? निगेटिव वैल्यू। इधर भी रहेगा तो कैसा वैल्यू? निगेटिव वैल्यू, ठीक। इतना बात समझ में आ गया था। ये सब 9th क्लास का चीज है, ठीक। वहां पे निर्देशांक के बारे में बोले थे आपको, दो बिंदुओं के क्रमित युग्म को निर्देशांक कहते हैं। दो बिंदुओं के क्रमित युग्म को क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। दो बिंदु एक जगह रहेगा, एक ही जोड़ा, ठीक ना। जैसे एक्स और वाई है ना, वो सब चीज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, तो डीपली चर्चा करेंगे हम लोग आखिर कि एक्स निर्देशांक किसको कहते हैं, वाई निर्देशांक किसको कहते हैं, है ना। निर्देशांक किसको कहा जाएगा, एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, वो निर्देशांक ज्यामिति का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डीपली एक्सप्लेन कर लेंगे उस पॉइंट को। फिलहाल यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ए पॉइंट को पुट करने के लिए आपको आना चाहिए। इतना आ जाता है तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक। यहां देखिए इसको आप लोग बना लीजिएगा। हम जानते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से जो भी बहुत सा मेथड बता चुके हैं। अब आपको यहां इसको बनाना जानते हैं किस विधि से है? इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक। किस विधि से हल करना है इसको? ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक। अब यहाँ पे समझना है आपको कि ग्राफीय विधि से हल करने से पहले आपको करना क्या है। ग्राफीय विधि से हल करने से पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होगा, है ना। दोनों इक्वेशन का अलग अलग क्या बनाइएगा आप? पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, निर्देशांक जिसको बोलते हैं, ठीक।
एटलीस्ट 3 पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं रखना है, 3 पॉइंट रख लीजिए, काम चल जाएगा। कि एक्स और क्या वाई। सबसे पहला इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया है 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2y, लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए आपको y का मान अपने मन से रखना है, y का मान आपको अपने मन से रखना है, जो मान आपको सुटेबल लगता है कैलकुलेशन करने में, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूसरा चीज y का मान उतना ही बड़ा रखिएगा जो आप ग्राफ कॉपी में जो ग्राफ बनाए हैं उसमें एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका तो ऐसे भी होगा फिर कि पॉइंट आने के बाद जब ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में जो पॉइंट आप डिनोट कीजिएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष का वैल्यू, तो उस डिस्टेंस को देख करके मानिएगा। हाँ सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं, मेरा आदत क्या था, हम सबसे पहले y इक्वल टू एक 0 मान लेते थे। हम शुरुआत कहाँ से करते थे 0 मान लेते थे। हम अपना बारे में बता रहे हैं। तब 5 माइनस 2 गुना 0 हो जाएगा, तब 5 माइनस 0 बराबर कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। y का मान कितना रखें, x का मान कितना मिल गया आपको 5 मिल गया। ठीक, अब फिर कुछ अपने मन से y का मान रखना है, इसमें कोई शर्त नहीं है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, जो आपके मन में आता है वही मान को यहाँ पे रखना है। ठीक, अब देखिए अगर y का मान 1 रख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 1, तब 5 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा। अगर y का मान 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर हम y का मान 2 रखते हैं, y का मान कितना रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 गुना 5 माइनस 4 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। अगर y 2 रख रहे हैं तो x कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और रखने का मन है आपको y इक्वल टू 3 रख लीजिए, तो x बराबर क्या होगा 5 माइनस 2 गुना, तब 5 माइनस 6 बराबर माइनस 1। कब, जब y का मान 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको माइनस का 1 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, आगे आते हैं। एक इक्वेशन का काम हो गया आपको। आपके पास क्या कोई इक्वेशन है 2 ठो है ना। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस वाई दिया है ना। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ, दूसरा इक्वेशन के लिए भी आप कॉलम बनाइएगा, है ना। बना दिए, ठीक। जहां दिक्कत हो वहां आप लोग डाउट होगा वहां पूछ सकते हैं ना। x और क्या होगा यहाँ पे y होगा। इक्वेशन क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x, बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, अब x का मान अपने मन से रखना है यहाँ पे। ठीक, इसमें किसको मान रखना है अपने मन से x का, क्योंकि यहाँ पे हमने y मान किसका निकाला y का। ठीक, y का निकाले ना किसके फॉर्म में x के फॉर्म में। ठीक, x इक्वल टू फिर कहाँ शुरुआत कर रहे हैं हम 0 से, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना, तो 7 माइनस 0, y बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 0, तो y बराबर 7। 7 के साथ तो बात बराबर है ना है जी बोलो y बराबर कितना 1, 1 की x बराबर 1, x बराबर 1, तो y बराबर 7 माइनस 2 गुना 1, तो 7 माइनस 2 बराबर कितना 5, y बराबर 1, x बराबर 1 ना, तो y बराबर कितना मिल रहा है आपको 5 मिल रहा है। ठीक है, अब x बराबर 3 रख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना 3, तो 7 माइनस 6 बराबर 1। x का मान जब 3 रखते हैं तो y का मान कितना मिलता है 1 मिलता है। और भी रखने का मन है आपको रख लीजिए, x बराबर 2 रख लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुना 2, 7 माइनस 4 बराबर कितना
x बराबर 2 तो y बराबर कितना 3। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आने वाला समय में भी दिक्कत नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, जो ग्राफ बताए उस तरह से आपको डायग्राम बनाना है ना। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, डायग्राम बनाना है। एक्स अक्ष वाई अक्ष को डिनोट करेगा, है ना। आप पहले किसको डिनोट करोगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष को, वाई ओ वाई डैश। अब आपका जो ग्राफ कॉपी होगा, ठीक, आप ग्राफ कॉपी पर ही बनाइएगा, हम आपको बोर्ड पर बता दे रहे हैं, ठीक। आप किससे बनाइए, ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा, ठीक। तो ग्राफ कॉपी में जो ब्लैंक दिया हो रहता है ना कॉलम, ठीक, वो कॉलम का फिक्स लंबाई होता है। फिक्स लंबाई पर 1 2 मान जो भी यूनिट डिसाइड करोगे, 1 2 2 4 जो भी है, तो फिक्स लेंथ पर होगा, वो आपका कटेगा भी तो एक सुटेबल जगह पर कट करेगा, ठीक। यहाँ भी हम अपने मन से या तो इक्वल लेंथ अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बना सकते हैं कि नहीं। यहाँ मान लेते हैं 1, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना, यहाँ कितना 5 6 और कितना 7, ठीक। 7 तक ही क्यों, और आगे तक रख सकते हैं, ठीक। 8 9 10 जितना आपको जरूरत पड़ेगा उतना। और यही डाटा अगर 10 20 30 के रहता, मतलब 10 20 30 40 50 60 ऐसे रहता, तो आपको 10 10 का गैप बनाना रहता, है ना। कितना गैप बनाते हैं आप। ई डाटा अगर 100 100 का रहेगा तो वहाँ गैप भी कितना का बनाना है, 100 का, क्योंकि 1 से लेके 100 को कॉलम तो आपका कॉपी में होगा नहीं। कॉपी में लगभग कॉलम 20 22 कॉलम होगा। अब 20 22 कॉलम में आप 1 से शुरू कीजिएगा, आपको 100 डिनोट करना रहेगा x का मान, तो 100 रहबे नहीं करेगा आपका कॉपी में, तो कैसे सूचित कीजिएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो लेंथ है ना स्क्वायर का, इसी को आपको बढ़ा देना है। 10 10 का गैप बना के चलेंगे, और उससे ज़्यादा डाटा रहेगा 100 100 गैप बना के चलेंगे, उससे ज़्यादा डाटा रहेगा तो 1 1 हज़ार गैप बना के चलेंगे। मगर नॉर्मल जो इक्वेशन रहता है उसमें आपका 1 2 का गैप से ही काम चल जाएगा, ठीक। ये जब सांख्यिकी पढ़ते हैं ना तब उसमें ग्राफ रहता है ना, तब डाटा बड़ा रहता है। इसमें एक नज़र देख लेना है कि मैक्सिमम कितना तक लिखा हुआ है। मैक्सिमम उसमें 7 तक है ना, इसमें 7 तक है, इसमें मैक्सिमम कितना तक है, 5 तक है। तो हम अगर 7 तक लिख लेते हैं तो काम चल जाएगा, है ना, जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इधर भी कहाँ तक आपको चलना है, 7 तक, ठीक। इधर आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर आएगा तो किसमें -2 -3 -4 -5 -6 -8 लिख लो, 8 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पॉइंट सूचित करने के बाद, आखिर पॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे, है ना। पॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे, ठीक। अब ध्यान देना है बाबू इस पॉइंट पर। x का मान कितना है, y का मान कितना है, 9 क्लास का कोऑर्डिनेट में इतना बता दिया गया है, आपको बताया गया है ना आपको इतना, ठीक। x का मान 0, x का मान या तो y का मान, दोनों यहीं पर 0 होता है, ठीक। अब y का मान कितना बोल रहा है आपको 7, y का मान 7 कहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी ना है, x 0 y 7 यहाँ पड़ी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको हो गया, यहाँ पड़ी हो गया कि नहीं हुआ। इस पॉइंट को क्या नाम दीजिएगा, 0 और 7। दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 1 y का मान 5, x का मान 1 x का मान 1, ये पूरा 1 है ऊपर से लेके नीचे तक, और y का मान 5 यहाँ पड़े, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आई 5। अगर बोलेगा आपको ना बाबू कि x = 1 का ग्राफ क्या है, ये 10th 9th में पढ़ाया था आपको, तो x = 1, तो ई वाला जो पूरा लाइन है ना, ये लाइन है जो 1 से होकर गुजरेगा, ये पूरा x = 1 का ग्राफ है, ठीक। अब y का मान कितना बोला, 5 बोला, तो ई वाला पूरा जो लाइन है ना y = 5 का ग्राफ है, ठीक। अब आपको डिनोट किसको करना है, 1 और 5 को, तो जहां पे ही कट करेगा यही वाला पॉइंट आपको 1 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। मगर हम जैसे लाइन बनाए वैसे लाइन बना के आपको सूचित नहीं करना है, ठीक ना। आपको इमेजिनरी फॉर्म में आपको लाइन को सोच लेना है, ऐसे ही पॉइंट को छोड़ देना है। दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब तीसरा पॉइंट आपका क्या है, x का मान 3 y का मान कितना, x का मान 3 y का मान
1, x का मान 3 यहां पर ही है और y का मान 1, y का मान यहां पर ना होगा। ये 3 आई 1, कोई दिक्कत? ये 3 आई क्या हो जाएगा आपको? 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, ऐसे होगा ना, ये ऐसे होगा लगभग, ठीक है, कोई दिक्कत? एक पॉइंट यहां पे था, है ना। अभी तीनों पॉइंट को मिलाओ आप। आ गया, थोड़ा सा और इधर जाएगा, है ना, ऐसे होगा ये, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा जो आपका दिया हुआ है इक्वेशन, उसको देखिए। x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, x का मान 5, y का मान 0 यहां पर ही होगा, होगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, यहीं पर ही ना होगा। x का मान 3, y का मान 1, ठीक है। अब देखिए x का मान 1, y का मान 2, x का मान 1, y का मान कितना, यहां पर ही होगा, है ना। अब देखिए x का मान -1, y का मान 3, x का मान -1, y का मान कितना 3, यहां पे होगा, है ना। टोटल पॉइंट को हम पुट कर लिए ग्राफ पर, ठीक। पुट करने के बाद आपको स्केल के थ्रू इसको मिलाना है, ठीक ना। इधर तो थोड़ा सा ग्राफ कॉपी नहीं ना है, ग्राफ कॉपी एक्यूरेट आपका आएगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी जब रहेगा तो एक्यूरेट वहां पे शो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि गैप अलग अलग हो रहा है ना, ठीक ना। अब बताइए ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट करेगा, ठीक, जिस पॉइंट पर दोनों लाइन कट करेगा उस पॉइंट का x निर्देशांक x का मान और y निर्देशांक y का मान, ठीक। जिस बिंदु पर ग्राफ आपका प्रतिच्छेदित होगा उस बिंदु का x निर्देशांक x का मान, y निर्देशांक y का मान, ठीक। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y बराबर कितना हो जाएगा 3 और 1 पर कट कर रहा है ना, आंसर हो गया यही वाला आपको, ठीक। अब देखिए कि हम जो बनाए वो सही बना कि नहीं बना। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2y = 5, है ना। अब इसे पुट करके देख लीजिए आप, x का मान 3 रखेंगे प्लस 2 गुना 1 रखेंगे तो 3 और 2 5 आ गया, 2 गुना 3 बराबर 6, 6 1 बराबर कितना 7। मतलब समझ में आ गया आपको, आप जो बनाए वो सही बना हुआ है कि नहीं सही बना हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अब तो कोई भी ग्राफ रहेगा तो बनेगा आपसे, ठीक। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको और कहीं कहीं पे ग्राफ प्रतिच्छेदित ही नहीं करेगा, ठीक। ऐसा भी आपको मिलेगा जहां पे ग्राफ प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, ठीक। अब आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट में ही क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, समीकरण को हल होने का शर्त, तो हम सोचे कि जो शर्त है उसको लिखवाएंगे बाद में, बताएंगे बाद में, उससे पहले ग्राफ को समझा देते हैं। ग्राफ को समझाएंगे तो जो शर्त है वो समझ में आ जाएगा, है ना। दिया हुआ उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को का रहने दो, है ना, हल होने का शर्त, हल होने का शर्त, ठीक। हमने अभी यह चीज बताया कि जितना बिंदु पर कट, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित होगा उस बिंदु पर x का मान, x का निर्देशांक का मान वो x का मान होगा और y का निर्देशांक का मान y का मान होगा, यही ना बताया आपको अभी, ठीक। जैसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया हुआ है a1x
प्लस B1 बाई प्लस C1 इक्वल टू क्या, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या, 0, है ना। ये जो हम कॉलम बना रहे हैं ना बाबू, ये आपको याद कर लेना है, आप याद कर लीजिएगा। तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इससे पूछता ही पूछता है। ठीक, क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो बोलो। देखिए पहला में लिखे हैं हम शर्त, पहला कॉलम में क्या लिखे हैं आपको, शर्त। इसमें लिखे हैं हल की संख्या, और इसमें लिखे हैं हम ग्राफ। क्या लिखे हैं इसमें, ग्राफ। ठीक, मतलब कि बिना कोई भी दो चरबल रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाए ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ग्राफ प्रतिच्छेदित करेगा कि नहीं करेगा, हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको ग्राफ बनाते टाइम तक टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता है कि निम्नलिखित समीकरणों में जिसका हल का अस्तित्व है उसी को ग्राफीय विधि से हल करें या उसी को आलेखीय विधि से हल करें। ठीक, तब उसको पता कैसे करेंगे इसका हल संभव है कि नहीं संभव है ना। तो शर्त लिखवाएं आपको, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहता है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 रहता है, तो उसका एक हल होता है। उसका कितना हल, एक हल। अब ग्राफ इसका कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा इसका ग्राफ, प्रतिच्छेदी होगा। ये कट किया था ना इस टाइप से, किसी न किसी बिंदु पर दोनों रेखा ग्राफ एक बिंदु पर क्या होगा, उसका प्रतिच्छेदित होगा। ठीक, इसको ऐसे भी कह सकते हैं संगत हल होगा। क्या होगा, आपको संगत हल होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 और नोट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है, C1 बाई C2 नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब हल इसका निकालने ही नहीं सकते हैं। ठीक, इसका जो ग्राफ रहेगा वो समानांतर होगा। कैसा ग्राफ होगा, समानांतर होगा। ऐसा एक ग्राफ के पैरेलल दूसरा ग्राफ, जब एक पैरेलल होगा तभी ना बताएं कि जब प्रतिच्छेदित करेगा तब हल निकलेगा। जब पैरेलल है इसका मतलब कि प्रतिच्छेदित करबे नहीं करेगा, जब प्रतिच्छेदित करबे नहीं करेगा तो हल भी नहीं निकलेगा। अब जब हल नहीं निकलेगा उसको हम लोग असंगत युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, असंगत। ठीक, संगत मतलब जिसका संग, दो इक्वेशन जब संग में रहेगा हल निकलेगा तो संगत है, हल नहीं निकलेगा संग में रहने से तो असंगत है, उसको संग बदलने का जरूरत है कि नहीं। ठीक, वही चीज यहां पे याद रखना है आपको। अब देखिए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई, तीनों बराबर होगा तो अनगिनत हल होगा। तो आपको अनगिनत हल होगा। ठीक, इसका ग्राफ क्या होगा, आपको समपाती होगा। क्या होगा, समपाती। एक ग्राफ के ऊपर दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ ओवरलैप करेगा। ठीक, मतलब समझ में आया। तो ये देखो तो के को बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, ये तो हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसलिए इसका हल के गो अनेक हल होगा। कितना हल होगा इसका, अनगिनत हल होगा। ठीक ना, ये संगत किया संगत, संगत क्या होगा, ये संगत हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। ई वाला पॉइंट रट्टा मार लोगे ना, ई वाला जो बनाए टेबल इसको रट्टा मार लेना है आपको। ठीक है, ठीक, आपसे पूछेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है यदि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 हो तो कितना हल होगा, एक हल होगा, है ना। ठीक, A1 बाई A2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो कितना हल? अनेक हल। हाँ चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिक्कत है? चलिए एक एग्जांपल दे दें। देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसमें आपका हल कैसा होगा? हल की संख्या बताना है आपको, तो तुलना कर लेना है। a1 का मान है ना जी 1, a2 का मान कितना? b1 का मान 2 और b2 का मान कितना? 2, 2 2 कट जाएगा, तो 1/3 बराबर है 1 का, नहीं ना है? जब बराबर नहीं है तो कैसा हल? कोई हल नहीं, एक हल। गधा भी ना बताएं जी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो कैसा हल होगा? एक हल। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं, एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय मतलब कि कोई दूसरा इसके समान नहीं होगा, है ना? दिक्कत यहां तक? ठीक, आप बताइएगा, आप लोग और बताइए। इसमें वेरिएबल लिख, इसमें कांस्टेंट लिख दिए हैं। बताइए इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ रहेगा? इसका ग्राफ बताना है। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा कि समानांतर होगा? प्रतिच्छेदी होगा कि समानांतर होगा कि संपाती होगा? प्रतिच्छेदी कि समानांतर कि संपाती? देखिए 2/9 इक्वल टू 3/5, ये दोनों इक्वल नहीं मिल रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं मिल रहा तो सी वाला को ध्यान देना ही नहीं है। ठीक, तो ये अद्वितीय हल को बता रहा है। किसको बता रहा है? अद्वितीय हल को बता रहा है। अद्वितीय हल का ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसका भी ग्राफ बनाइएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। किसको किसको? एक चरबल रैखिक समीकरण का भी ग्राफ जो कि बहुपद में बताए हैं आपको, बहुपद में बताए हैं ना। ये घातीय बहुपद रेखा रहता है, उसका ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा होता है ग्राफ उसका। ये सारा चीज बताए हैं आपको, है ना? देखिए और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है ना? थ्री एक्स माइनस 2y बराबर 9 दिया हुआ है। एक बॉक्स दिए हैं हम। 3x माइनस 2y बराबर कितना दिया है? 9। एक बॉक्स दिए हैं, उसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है और कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इसमें 3-1, इसमें डॉट डॉट, इसमें नहीं, कुछ इसमें कुछ नहीं दिया है। यहाँ 0 और क्या दिया है? 3 दिया है। बाकी जो ब्लैंक है उसका मान आप लोग को बताना है। बता दीजिएगा, बताइए। देखिए अब यही जो हम कुछ देर पहले बताएं, ये देखो बाबू x का मान दिया है। 3x माइनस 2y बराबर कितना है? ये तो 3 इंटू 3 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? तो माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 हो जाएगा जी। तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0। y बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना? -1। तो 3 इंटू -1 माइनस 2y बराबर कितना? तो -3 माइनस 2y बराबर कितना? तो -2y बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो -2y बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बटा -2 कितना घटवागा आपका आएगा? कटेगा तो
-6 ना आएगा जी। ठीक, अब देखिए इसमें बोला y का मान 3 रखने के लिए आपको बोला, किसका मान 3 रखने के लिए बोला आपको? y का। तो 3x माइनस 2 गुना 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9 इधर जाएगा तो 6, तो 3x बराबर 15, x बराबर 15 बटा कितना, x बराबर कितना आएगा? यहाँ पे कितना रखे हैं आप? 5 रखे, 3 रखने के बाद कितना है आपको? 5। अब बोला रख लीजिए मान y का 0, तो 3x माइनस 2 गुना 0 बराबर 9, तो 3x बराबर 9, x बराबर 3, x बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? ठीक, तो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा ना। ठीक, अगला दिन हम एक्सरसाइज करवाएंगे, उसमें बहुत क्वेश्चन सारा हम करवाएंगे आपको। ठीक।